आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि अफगान हुकूमत को तालिबान को पाकिस्तान में धकेलने की पॉलिसी बंद करे। एक एक पाकिस्तानी के खून का बदला लेना हम पर वाजिब है। कि आर्मी चीफ ने सियासी क़यादत के साथ मुलाकात में कहा है कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी फैलाने पर भी इख्तलाफ है। मगर सर, हमने तो बड़ा बढ़ चढ़कर हुकूमत बनाने में हिस्सा लिया था अफगानिस्तान की, तो अब वो अचानक से अफगानिस्तान के ये जो इस वक्त की सरकार है, इससे हमारे टर्म्स खराब क्यों हो गए? क्योंकि कुछ ऐसे वाक़यात हुए हालिया दिनों में कि जिसने बहुत ज़्यादा तशवीश बढ़ा दी है। और इस अफगानिस्तान अब बस जिद नजर आ रहा है कि जी वो ये डैम बनाने जा रहा है अपने वाटर रिसोर्सेज को देखते हुए, और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान भी पाकिस्तान का पानी रोकने की तैयारी में है। कुनार नदी पर डैम बना रहा है अफगानिस्तान। अफगान जनरल ने कहा है ये पानी हमारा खून है, इसे बहने नहीं देंगे। इस बात का एहसास है कि वो एक अच्छे नेबर के तौर पे तो पाकिस्तान के साथ नहीं रह रहे। कि अमेरिका बहादुर जो है वो इस मामले में खामोश था। अब उसने BLA मजीद ब्रिगेड को भी इन्होंने दहशतगर्द करार दे दिया है कि ये जो पाबंदी लगाई गई अमेरिका की जानिब से, हम ये समझें कि पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन इस टाइम आइडियल सिचुएशन में उस वजह से ये हुआ है। अब यहाँ पर ये क्या होगा, आपने कल दिन तो करार दे दिया है, इसका कोई इस कागज का कोई फर्क नहीं, जुबानी जमा खर्च के अलावा कुछ नहीं। ना अमेरिकी फोर्सेस ने आकर लड़ना है, ना कुछ और होना है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया से जो इन दोनों खबरें निकल के आ रही है, उससे तो यही लगता है पावर का जो नशा है वो पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर के सर पे चढ़ के बोल रहा है। क्योंकि एक के बाद एक आसिम मुनीर के न सिर्फ स्टेटमेंट्स, चाहे वो भारत को न्यूक्लियर की धमकी देना हो, या फिर पाकिस्तानी सियासत के अंदर दखल देना, या फिर जो बलूचिस्तान है उसके अंदर पाक आर्मी का बेले जनता के ऊपर बेलगाम एक्शन, और ओबियसली ये सब आसिम मुनीर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लंच पर बुलाए जाने के बाद से आसिम मुनीर के टोन और टेनर में काफ़ी चेंज हुआ है। और यही वजह है कि अब तो आसिम मुनीर ने तालिबान को भी चेतावनी देनी शुरू कर दी है, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं जी रिपोर्ट में बताया गया है, जिसमें आसिम मुनीर ने यहाँ तक कह दिया कि वी शोड मर्सी टू अफगान्स बट दे ज्वाइंट हैंड्स विद इंडिया। आसिम मुनीर ओपन थ्रेट टू अफगानिस्तान गवर्नमेंट, जिसका मतलब यह है कि मुनीर ने सीधा सीधा अफगानिस्तान तालिबान को यह बोला है कि हमने तुम पे दया दिखाई, संरक्षण दिया, और तुमने भारत से जाके हाथ मिला ली। जिस पर पाकिस्तानी मीडिया में बात हो रही है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की टर्म से ठीक नहीं है। और इससे पहले ये भी खबर आई कि अफगानिस्तान से जो पाकिस्तान में नदी बह रही है उस पर डैम बनाने जा रही है, जिससे भी पाकिस्तानियों में काफ़ी हलचल है। हमने तो बड़ा बढ़ चढ़कर हुकूमत बनाने में हिस्सा लिया था अफगानिस्तान की। हमारे वो जाजा के कावा पिया करते थे उस टाइम के DG ISP और ISI वाले। तो अब वो अचानक से अफगानिस्तान के ये जो इस वक्त की सरकार है, इससे हमारे टर्म्स खराब क्यों हो गए? वो तो उनको तो हमारा एहसानमंद होना चाहिए था। देखिए ना, ये एक्चुअली समझ रहे थे कि एक बड़ी फ्रेंडली गवर्नमेंट वहाँ पे आ गई है और ये अब वही करेगी जो ये उसको कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। उन्होंने चूँकि उनको पनाह दी थी जब अमेरिका और रूस थे वहाँ पे, तो यहाँ हमारे ट्राइबल एरियाज़ में नॉर्थ वज़ीरिस्तान में जो हक्कानी नेटवर्क, यानी जो तालिबान वहाँ अफ़गानिस्तान में जिनके लिए वहाँ मुश्किलात होती थी, वो इधर आ जाते थे, तो ये उनको पनाह देते थे। तो अब इन पे मुश्किल आई है TTP पे, तो TTP वालों को उन्होंने पनाह दी है। ये जो एक दूसरे को पनाह देने का कल्चर है, ये इस पूरे रीजन में बड़ा डोमिनेंट है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो अब इनको तो नहीं पता था कि TTP वाले कल को अफगानिस्तान में जाके अपने अड्डे कायम कर लेंगे और वहाँ से वो अटैक किया करेंगे। तो ये एक बड़ी वजह हुई। कई झड़पें भी हो चुकी हैं, कई अटैक्स हुए हैं, यानी अफगानिस्तान से लोग आए हैं पाकिस्तान के अंदर और उन्होंने आके यहाँ पे कार्रवाइयाँ की हैं और फिर वापस चले गए हैं वो। तो ये सारी चीज़ें तो इनको नहीं पता थी ना कि इस तरीके से ये सारा कुछ होगा। शुरू में तो फैज़ हमीद साहब भी भागते हुए वहाँ चले गए और वो फिर उनका इंटरव्यू भी आया जिसमें वो चाय पी रहे हैं और हमारा जो एम्बेसडर है वो पीछे खड़ा हुआ और दांत निकाल रहा था। अच्छा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जहाँ तक तल्लुक़ है तो बहुत से मसाइल हैं अभी इस वक्त। एक तो पाकिस्तान की जो रिजर्वेशन है वो है इनके हवाले से, TTP के हवाले से, कि TTP को उन्होंने पनाह दी हुई है और वो यहाँ पे हमले करते हैं। इसके अलावा फिर एक और जो टेंशन है वो है
अफगानियों के हवाले से जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उनको 2023 के आखिर से वापस भेजना शुरू किया है। 10 लाख ही अब तक वापस भेज चुके हैं। ड्यूरेंट लाइन के हवाले से भी अफगानियों की और पाकिस्तान की हुकूमत की कुछ रिजर्वेशंस हैं, वो अफगान उसको तस्लीम नहीं करते। हम कहते हैं कि यही हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है। इसके अलावा फिर और भी इश्यूज हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, जिनकी वजह से मामला जो हैं वो कुछ अभी तक उस तरह से बेहतर नहीं हो सके। एक तो तालिबान और इंडिया की हुकूमत है जिससे पाकिस्तान कुछ परेशान है, और पाकिस्तान की हुकूमत जो है उसकी रिजर्वेशंस हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे अभी तक तल्लुकात मुकम्मल तौर पे बहाल नहीं हो सके। मगर सर, जहां भी हुकूमत बदले, चाहे अफगानिस्तान में तालिबान आ जाए, चाहे बांग्लादेश में शेख हसीना की गवर्नमेंट जो है वो चली जाए, हम किस खुशी में लड्डू लेके पहुंच जाते हैं। ये चीज मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान क्यों ऐसी जगह जाकर अपने आप को फंसाता है जहां पर उनका कोई लेना देना नहीं। ये हमारी एक तरह की ये एक पॉलिसी है, जहाँ पे भी इंडिया, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है ना, वो बहुत हद तक इंडिया सेंट्रिक है। कि अगर बांग्लादेश में ऐसी हुकूमत आती है जो इंडिया मुखालिफ है तो उस पर भी हम नाचेंगे। अगर अफगानिस्तान में ऐसी हुकूमत आती है जो इंडिया सेंट्रिक है तो वहाँ पे भी हम नाचेंगे। ट्रंप और इंडिया के तल्लुकात ख़राब होते हैं तो वहाँ पे भी हम नाचेंगे। मेरा इस पे सवाल है कि ये जो पाबंदी लगाई गई अमेरिका की जाने से, हम ये समझें कि पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन इस टाइम आइडियल सिचुएशन में उस वजह से ये हुआ है? नहीं, पाकिस्तान अमेरिका के रिलेशनशिप इस वक्त आइडियल नहीं है। अब यहाँ पर ये क्या होगा, आपने कल दिन तो करार दे दिया है, इसका कोई इस कागज का कोई फर्क नहीं, जुबानी जमा खर्च के अलावा कुछ नहीं। ना अमेरिकी फोर्सेस ने आकर लड़ना है, ना कुछ और होना है। सिर्फ ये है कि कहेंगे जी बाहर से मदद बंद कर दो और ये कर दो। वो कौन आप खुद सोचें कि ये इससे पहले कलअदम करार दे दिया गया कि तो किसी की मदद बंद हुई। ये जो सारे बैठे हुए हैं हर बिहार, वो कहेंगे हम तो उसके मेंबर ही नहीं है, बड़े आराम से कह देंगे हम तो BLA की ऑपरेशन तो नीचे होती है। असल मसला ये है कि बलूचिस्तान हो या KPK, ये दोनों के अंदर इस वक्त जो सूरत बनी हुई है और जिस तरह की कैफियत चल रही है, इस कैफियत के अंदर पाकिस्तान का बहुत अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। बलूचिस्तान के अंदर हम बड़ी आसानी से इस मामला को ठीक कर सकते हैं, लेकिन आप सोचें कि हमने उनकी जो बारम बलोच के साथी वगैरह आई, हम उनसे मुज़ाकरात तक नहीं किए। इसी तरह बाजोर के अंदर भी हम ये कर सकते हैं, लेकिन असल मसला वही होता है कि हम बताना चाहते हैं अमेरिका को कि हम बहुत ताकतवर हैं और हम कंट्रोल कर सकते हैं, और हमारे यहाँ बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक से कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट है। इसके अंदर होता यह है कि हम पॉलिटिकल हल नहीं निकाल पाते।